स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ सफलता की नहीं है, बल्कि उस खामोश प्यार, रोज के त्याग और समझदारी भरी परवरिश की है जो एक बच्चे को अडिग बना देती है। उसका नाम था काया। बाहर से देखने पर वो बस एक आम सी लड़की लगती थी। स्कूल की होशियार छात्रा, क्लास में जवाब देने वाली, किताबों में खोई रहने वाली। लेकिन उसके घर के अंदर एक बहुत अलग दुनिया पल रही थी। काया के माता पिता दोनों कॉर्पोरेट नौकरियों में थे। सुबह जल्दी निकलना, देर रात लौटना। लेकिन फिर भी हर सुबह उसके स्कूल की यूनिफॉर्म तैयार होती, लंच पैक होता, होमवर्क चेक होता और सवालों के जवाब भी मिलते। उन्होंने उसे आदेशों से नहीं, बातचीत से पाला। वो चिल्लाते नहीं थे, समझाते थे। वो तुलना नहीं करते थे, हौसला देते थे। वो ये नहीं कहते थे सिर्फ टॉपर बनो। वो कहते थे सोचो, सवाल पूछो, खुद चुनो, बट सोच समझ कर चुनो। जब काया छोटी थी, उसके पास महंगे खिलौने नहीं थे। उसके पास किताबें थी, पजल्स थे, रंग थे। वो उसके साथ खेलते भी थे और गलती करने देते भी थे। गलती पर डांट नहीं पड़ती थी, सिर्फ ये सवाल मिलते थे, क्या हुआ गलत? अगली बार कैसे बेहतर करोगे? उन्होंने उसे सोचना सिखाया, न कि बस आज्ञा मानना। वो अमीर नहीं थे, लेकिन उनके फैसले अमीरों जैसे थे। जब काया ने कंप्यूटर मांगा, उन्होंने ये नहीं कहा अभी पैसे नहीं है। उन्होंने कहा हम रास्ता ढूंढेंगे। पुराने फर्नीचर बेच दिए, अपनी सालगिरह की डिनर टाल दी, कंप्यूटर लिया किस्तों पर। उस वक्त काया को समझ नहीं आया। उसे लगा सभी के घर ऐसे ही होते हैं। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। 12वीं की परीक्षा की तैयारी चल रही थी। रात के 2 बजे होंगे। काया पानी लेने उठी और रसोई में जाकर ठिठक गई। उसकी माँ जमीन पर सो रही थी, ऑफिस के कपड़े पहने हुए, एक चप्पल उतरी हुई, सिर एक तौलिए पर रखा हुआ। बगल में प्रेस मशीन अभी भी गर्म थी। उसका स्कूल यूनिफॉर्म आधा ही प्रेस हुआ था। काया वहीं रुक गई, दिल धड़कना बंद कर गया। और फिर सारी भूली बिसरी यादें लौट आई। कैसे एक बार वो अपने पापा के ऑफिस गई थी और वहां एक सीनियर ने सबके सामने पापा को डांट दिया था। कैसे मम्मी रोज ऑफिस से सीधे स्कूल आती थी, थकी होती थी लेकिन मुस्कुराती थी। कैसे दोनों माँ पापा घर का सारा काम करते थे, खाना बनाना, सफाई करना, और फिर भी उसे पढ़ाते थे। कैसे उन्होंने कभी गुस्से में कुछ नहीं कहा। कैसे उन्होंने हर बार कहा कोशिश करो, हम तुम्हारे प्रयास से खुश हैं, हम तुम पर विश्वास करते हैं। फिर उसे अपनी सहेलियां याद आई। एक के पापा रोज चिल्लाते थे, दूसरी को घर पर बोलने की इजाजत नहीं थी। बड़ों के सामने लड़कियां नहीं बोलती। और फिर याद आया वो खुद, काया, जिससे माँ पापा कहते थे बोलो, साफ बोलो, आत्मविश्वास से बोलो। और उसी पल उसे एहसास हुआ वो सिर्फ किस्मत वाली नहीं थी, उसे समझा गया था, उसे सुना गया था, उसे इज्जत दी गई थी। और वो बहुत दुर्लभ था। उस रात उसने ठान लिया, अब कुछ बनाना है, कुछ वापस देना है। माँ पापा के हर त्याग का जवाब किसी शब्द में नहीं, किसी काम में देना है। उसने एक छोटा सा बजट ऐप बनाना शुरू किया, ऐसा सॉफ्टवेयर जो घर और ऑफिस के बीच फंसी महिलाओं को मदद करे। ना कोई कोचिंग, ना कोई मेंटर, सिर्फ यूट्यूब, कुछ फ्री किताबें और अंदर से उठती जिम्मेदारी की आग। वो दिन में पढ़ाई करती, रात में कोडिंग, कभी थकती, कभी रोती, लेकिन रुकती नहीं थी। उसे माँ की थकी आंखें याद थी, पापा की चुप्पी याद थी और उनका अटूट विश्वास याद था। 12वीं की परीक्षा तक उसका ऐप बन चुका था। टीचर्स ने इस्तेमाल किया, पड़ोसियों ने शेयर किया और धीरे धीरे कुछ पैसे भी आने लगे। फिर एक शाम पापा ने कहा, काया, तुम्हें अभी काम करने की जरूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारे लिए। वो मुस्कुराई, न विरोध से बल्कि सम्मान और समझ से। मुझे पता है पापा, लेकिन आज की दुनिया बदल गई है। बच्चे 10वीं में स्टार्टअप कर रहे हैं, किताबें छपवा रहे हैं। मैं पढ़ाई नहीं छोड़ रही। मुझे शिक्षा की अहमियत मालूम है, लेकिन आपने ही तो सिखाया सोचना, कोशिश करना, आगे बढ़ना। आपने मुझे इंतजार करना नहीं सिखाया, आपने मुझे शुरू करना सिखाया। मम्मी चुप थी, आंखों में नमी थी। पापा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमने तुम्हें सिखाने में जिंदगी लगा दी और आज तुम हमें सिखाने लायक बन गए हो। काया ने बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया, लेकिन सबसे बड़ी जीत समझदारी थी। फिर 1 साल बाद उसने माँ पापा को एक छोटे से ऑफिस में बुलाया। एक टेबल, 2 कुर्सियां, एक कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
ये आपका ऑफिस है, उसने कहा। आपने मुझे बिना शर्त काबिल बनाया। अब मैं आपके सपने बनाना चाहती हूँ। उसी विश्वास से उस दिन काया सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी, वो उनकी तपस्या का फल थी। अगर आप एक माता पिता है जो ये देख रहे हैं, तो याद रखिए, किसी असाधारण बच्चे को पालने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। बस आपको मौजूद रहना होता है। आपका बच्चा ये नहीं याद रखेगा कि उसके खिलौनों की कीमत क्या थी, लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा कि आपने थकने के बावजूद उसके लिए समय निकाला। उसे याद रहेगा कि आपने उसकी बात सुनी, उस पर भरोसा किया जब वो खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। तभी वो आपकी शांति और सब्र को किसी भी सलाह से ज्यादा संभाल कर रखेगा। वो आपके बर्ताव से सीखेगा, आपके निर्देशों से नहीं, क्योंकि परवरिश कभी शोर नहीं करती, वो बस लगातार निभाई जाती है, खामोशी से, प्यार से। और अगर आप एक बच्चा हो तो एक पल रुककर ध्यान से देखो, तुम्हारे टेबल पर रखी वो चाय की प्याली, वो चुपचाप स्कूल छोड़ने या लाने की सवारी, वो एक लाइन तुम कर लोगे जो बार बार कही जाती है। ये सब आदतें नहीं है, ये त्याग है जो साधारण दिनों का भेष पहने हुए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।